आज की जो क्लास है इसमें हम यूनिट 1 में कुछ पार्ट दिए हुए हैं उसको हम देखेंगे। और बहुत ही सिंपल सा सिलेबस है यूनिट 1 का, जिसमें विंडोज़ कंसेप्ट, उसके फीचर्स, डेस्कटॉप, आइकन्स, टास्क बार, स्टार्ट मेन्यू, माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन और बहुत सिंपल सिंपल ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ों से हम पहले ही वाकिफ़ हैं कि विंडोज़ हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी फ़िलहाल आप जो मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन देख रहे हैं ये विंडोज़ 7 की स्क्रीन है। आप ऐसा देखेंगे ये विंडोज़ 7 का डेस्कटॉप है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखता है, इसको स्टार्ट मेन्यू कहते हैं। ये आपका स्टार्ट मेन्यू है। नीचे जो एक पट्टी दिख रही है इसको बोलते हैं स्टेटस, सॉरी, टास्क बार। और यहाँ पर आपको क्लॉक दिखाई देती है। डेस्कटॉप पर यहाँ पर कुछ आइकन्स दिखाई देते हैं, छोटे छोटे जो इमेज दिख रहे हैं इनको आइकन्स बोलते हैं। आइकन्स देख करके हम पहचान सकते हैं कि कौन से इमेज, कौन से ऑप्शन को यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। इनमें एक स्पेशल आइकन होता है जिसको माई कंप्यूटर बोलते हैं। माई कंप्यूटर से हम कंप्यूटर में लगी हुई किसी भी प्रकार की मेमोरी, चाहे वो किसी भी प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि मेरे कंप्यूटर में 4 अलग-अलग डिस्क ड्राइव दिख रही है। यानी मेरे कंप्यूटर में 4 अलग-अलग डिस्क ड्राइव्स हैं या पार्टीशन बने हुए हैं। तो मेरे कंप्यूटर में 4 अलग-अलग मेमोरी नहीं लगी है, बल्कि एक ही मेमोरी लगी है जिसको हार्ड डिस्क बोलते हैं। उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया गया है, वर्चुअल पार्टीशन क्रिएट किया जाता है। तो जैसे पार्टीशन सी है, पार्टीशन डी है, पार्टीशन ई है और पार्टीशन एफ है। ऐसे हम और भी क्रिएट कर सकते हैं, हम अपनी इच्छा अनुसार इसे क्रिएट कर सकते हैं। इसमें सी जो पार्टीशन होता है वो प्राइमरी पार्टीशन होता है और इसमें विंडोज़ लोड है। आप यहाँ पर देख सकते हैं विंडोज़ का आइकन दिख रहा है। बाकी ये तीनों जो है वो सेकेंडरी पार्टीशन है। पार्टीशन ए और बी रिजर्व होते हैं फ्लॉपी ड्राइव के लिए, जो अभी आजकल यूज़ नहीं होती है। फ्लॉपी ड्राइव पहले यूज़ होती थी, 2 साइज़ में आती थी, एक बड़ी और एक छोटी। तो उनको ए और बी ड्राइव के लिए रिजर्व करके रखा गया है। सी से हमारी हार्ड डिस्क स्टार्ट होती है। क्लियर? इसमें आप जितनी भी मेमोरी लगाएंगे, पेन ड्राइव लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे तो यहाँ पर डिस्प्ले होने लगता है। तो चलिए आइए देखते हैं विंडोज़ कंसेप्ट में हमको करना क्या रहता है। विंडोज़ कंसेप्ट में फीचर्स, उसका स्ट्रक्चर, डेस्कटॉप आइकन, टास्क बार, स्टार्ट मेन्यू, माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, माई डॉक्यूमेंट और कुछ एक्सेसरीज के टूल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम देखने की कोशिश करेंगे आज। सबसे पहले जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड होता है, जिसको हम बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं। आप यहाँ देखेंगे ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी है और ये आपकी प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम। जब हम कंप्यूटर का पावर बटन ऑन करते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइमरी में सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड होता है। इस प्रोसेस को हम बूटिंग कहते हैं। और बूटिंग जस्ट उल्टा होता है शट डाउन प्रोसेस के। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि ये आपकी प्राइमरी मेमोरी है और ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, तो जब ये कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ये सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में पूरा डेटा लोड होता है। इसको हम बूटिंग बोलते हैं। और शट डाउन करने पर क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी से डेटा सेकेंडरी मेमोरी में जाता है, जिसको हम ऑफ करना बोलते हैं, कंप्यूटर ऑफ करना या शट डाउन करना। तो बूटिंग प्रोसेस और शट डाउन प्रोसेस कहा जाता है। ऑन को दूसरे लैंग्वेज में हम बूटिंग कहेंगे और शट डाउन कहेंगे ऑफ को। क्लियर है? तो कंप्यूटर को ऑन ऑफ नहीं किया जाता है, बल्कि बूट और शट डाउन किया जाता है। क्लियर है? बूटिंग भी आपकी 2 टाइप की होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। तो कंप्यूटर स्टार्ट करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है, यानी बूट होता है। बूट होने के बाद जो सबसे पहली स्क्रीन हमको दिखाई देती है उसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप, जो आपको अभी फ़िलहाल मेरे कंप्यूटर पर दिख रही है। ये डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप में कुछ एलिमेंट्स होते हैं। डेस्कटॉप कुछ चीज़ों से मिलकर बना होता है। बैकग्राउंड में आपको एक कुछ इमेज दिख रही है, इसको वॉलपेपर बोलते हैं। और यूज़र अपने हिसाब से इस वॉलपेपर को चेंज कर सकता है। इसको चेंज सर कर, आवाज़ अटक रहा है। तो यहाँ पर जो वॉलपेपर आपको दिख रहा है इसको आप यूज़र अपनी इच्छा अनुसार कभी भी चेंज कर सकता है। इसको चेंज करने के लिए हमको क्या करना होता है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पर पर्सनलाइज का ऑप्शन दे रहा है। इसमें जाकर के आप अपने वॉलपेपर, जिसको डेस्कटॉप बैकग्राउंड भी कहा जाता है,
आप इसको चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर डेस्कटॉप बैकग्राउंड का को चेंज कर दिया हूँ, या फिर आप यहाँ पर दोबारा उसको रीसेट भी कर सकते हैं। सर फिर से आवाज अटक रहा है आपका। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। ओके, एक मिनट। तो इस तरीके से हम वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं। इस पे बात कर रहे हैं डेस्कटॉप के बारे में। डेस्कटॉप जो आपका दिख रहा है, पहली स्क्रीन डेस्कटॉप कहलाती है। इसमें वॉलपेपर्स होते हैं, कुछ आइकन्स होते हैं। आइकन्स दो टाइप के होते हैं, एक फोल्डर वाले आइकन होते हैं और एक फाइल वाले आइकन्स होते हैं। तो फोल्डर वाले आइकन ऐसे येलो कलर के दिखाई देते हैं। अलग अलग विंडोज़ के वर्जन में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है फोल्डर की इमेजेस को। आप यहाँ पर देखेंगे नीचे एक पट्टी होती है, इसको हम बोलते हैं टास्क बार। यहाँ पर हमारे कंप्यूटर में एग्जीक्यूट हो रहे सारे टास्क की लिस्ट दिखाई जाती है। जैसे अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो जो टास्क मेरे कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट हो रहा है उसकी लिस्ट यहाँ पर दिख रही है। टास्क बार के लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पर होता है एक बटन जिसको हम बोलते हैं स्टार्ट बटन। जब आप इसके ऊपर कर्सर ले आएंगे तो इसका नाम दिखेगा स्टार्ट बटन, और इस पर क्लिक करते ही स्टार्ट मेन्यू डिस्प्ले होता है। ये जो मेन्यू दिख रहा है इसको स्टार्ट मेन्यू बोलते हैं। यहाँ पर सारे प्रोग्राम्स, कंट्रोल पैनल, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, म्यूजिक, ये सारी चीज़ों की लिस्ट यहाँ पर या शॉर्टकट यहाँ पर डिस्प्ले। राइट साइड पर यहाँ पर आपको क्लॉक का ऑप्शन दिखेगा, जहाँ पर आप अपने कंप्यूटर की डेट और टाइम को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने जो देखा कि विंडोज़ के फीचर्स और स्ट्रक्चर, उसके डेस्कटॉप आइकन, टास्क बार, माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, माई डॉक्यूमेंट्स। तो इस तरीके से कुछ फोल्डर्स यहाँ पर आप देख पाएंगे। जैसे माई कंप्यूटर हमने देखा, रिसाइकल बिन आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिन फाइल्स को आपने डिलीट किया है वो रिसाइकल बिन में आती हैं, बाद में आप इन्हें रीस्टोर भी कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर एक फोल्डर होता है जिसको हम माई डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। और डॉक्यूमेंट फोल्डर क्या होता है, जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट स्टोर करते हैं तो डिफ़ॉल्ट लोकेशन डॉक्यूमेंट में ही होती है। यानी अगर आप अपना लोकेशन नहीं देते हैं तो फाइल जो है वो माई डॉक्यूमेंट में ही स्टोर होगी। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट लोकेशन आपका माई डॉक्यूमेंट होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि पिक्चर्स का डिफ़ॉल्ट लोकेशन पिक्चर्स में होता है, और आप जितने भी पिक्चर्स यहाँ पर स्टोर करेंगे वो इसमें आपको दिखाई। इसी तरीके से कुछ कैटेगरी फोल्डर्स बना दिया गया है, म्यूजिक, पिक्चर, वीडियो, गेम, इस तरीके से। एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको कंट्रोल पैनल बोलते हैं। कंट्रोल पैनल में आपको सारे कंप्यूटर की सेटिंग मिलेगी, जैसे माउस की सेटिंग, कीबोर्ड की सेटिंग, डिस्प्ले की सेटिंग, और आपके डेस्कटॉप की सेटिंग। सारी चीज़ों की सेटिंग्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। स्पीकर से लेकर के, कंप्यूटर से लेकर के, डेट, टाइम, टास्क मैनेजर, हर प्रकार की सेटिंग आपको यहाँ पर कंट्रोल पैनल पर मिलेगी। और आप यहाँ पर अपनी सेटिंग्स को ढूंढ भी सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कीबोर्ड लिखूँगा तो आपको कीबोर्ड की सारी सेटिंग्स यहाँ पर दिखाएगा। कीबोर्ड का स्टेटस, उसका हार्डवेयर, ड्राइवर, उनकी सारी सेटिंग्स यहाँ पर दिख रहा है। जैसे ब्लिंक रेट यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो ये विंडोज़ का स्ट्रक्चर था कि स्ट्रक्चर का मीनिंग सीधा सीधा एक ही है कि विंडोज़ में कौन सी चीज़ क्या काम करती है और वो कहाँ कहाँ पर होती है, उसको विंडोज़ का स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं कि विंडोज़ में डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप में वॉलपेपर, स्क्रीन सेवर, टास्क मैनेजर, स्टार्ट मेन्यू, फाइल्स एंड फोल्डर्स। माई कंप्यूटर में हमारे पूरी मेमोरीज डिस्प्ले होती है, रिसाइकल बिन में डिलीट की हुई फाइल डिस्प्ले होती है, डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट्स होते हैं, म्यूजिक में म्यूजिक की फाइल, पिक्चर में पिक्चर की फाइल, और साथ ही साथ हमने कंट्रोल पैनल में सारी सेटिंग्स को देखा। ये उसका स्ट्रक्चर था। ठीक है। विंडोज़ के फीचर्स क्या क्या चीज़ें हैं, विंडोज़ के फीचर्स के बारे में बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो होता है वो है GUI, जिसका पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हमारे काम करने के तरीके को आसान बनाता है, और ये वही फीचर है जिसकी वजह से विंडोज़ इतना पॉपुलर हुआ है।
विंडोज़ के पॉपुलर होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, वो है GUI। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाना और सीखना बहुत आसान होता है, क्योंकि हमको कमांड्स याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। सारा का सारा चीज़ स्क्रीन पर डिस्प्ले होता रहता है, हमको केवल उसको सेलेक्ट करना होता है। इस फीचर को ही GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मतलब जो कंप्यूटर पे चला रहा है उसके सामने कैसा दिखाई देगा, तो ग्राफिक के फॉर्म पर दिखाई देता है। इसमें हमको कलर्स दिखाई देते हैं, इमेज दिखाई देती है, आइकन्स दिखाई देते हैं, और इस प्रकार से हम इस पे माउस के साथ वर्क करते हैं। जबकि डॉस में आप देखेंगे तो वहाँ पर कमांड्स दिखाई देते हैं, और कमांड की स्पेलिंग याद रखना और बहुत सारे कमांड्स को याद रखना पड़ता है, जो कि थोड़ा टफ होता है। तो विंडोज़ का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो है वो है GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और इसी ने विंडोज़ को सबसे पॉपुलर बनाया है। दूसरा इम्पोर्टेंट फीचर जो आप देखेंगे कि विंडोज़ के आइकन्स, हम नाम से उन चीज़ों को नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन आइकन से उसको काफ़ी आसानी से जल्दी से एक नज़र में पहचान जाएंगे। जैसे आप देखेंगे कि ये दोनों एक्सेल की फाइल है, ये भी एक्सेल की फाइल है, ये भी एक्सेल की फाइल है, ये एक्सेल की फाइल है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि एक्सेल की फाइल एक अलग तरीके की इमेज से दिख रही है। तो ऐसे भी हमको फाइल को पहचानना काफ़ी आसान हो जाता है। ऐसे ही आप देखेंगे PDF फाइल अलग तरीके से दिख रही है, मूवी फाइल, पिक्चर फाइल, इस तरीके से अलग अलग इमेजेस में दिखती है, ताकि यूज़र एक नज़र में पहचान जाए कि कौन सी फाइल किस कैटेगरी की है। ये ऐसा तभी पॉसिबल हो पाया क्योंकि हमारे पास आइकन्स की सुविधा दी है विंडोज़ ने। विंडोज़ ने हमको एक फैसिलिटी दी कि हमारे पास आइकन्स है, और अलग अलग तरीके की फाइल के आइकन्स अलग अलग होते हैं, ताकि हम उसको आसानी से पहचान सकें और हमारा काम आसान हो जाए, ताकि हम सुविधाजनक काम कर सकें। अगला इम्पोर्टेंट फीचर है फोल्डर आइकन। अब आइकन्स में आप देखेंगे कि दो टाइप के आइकन्स होते हैं, फोल्डर आइकन्स और फाइल आइकन। फोल्डर आइकन येलो कलर के कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, और फाइल आइकन्स अलग अलग एप्लीकेशन से संबंधित होते हैं, और अलग अलग एप्लीकेशन के फाइल आइकन अलग अलग होते हैं। अगला फीचर देखेंगे, प्रोग्राम्स के आइकन्स भी अलग अलग होते हैं। विंडोज़ के कंपोनेंट्स, विंडोज़ के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं आप देख सकते हो कि विंडोज़ के कंपोनेंट क्या क्या हैं। सबसे पहले तो है डेस्कटॉप, जिसके बारे में हमने अभी देखा। डेस्कटॉप कंप्यूटर पे आने वाली बूट के बाद आने वाली पहली जो स्क्रीन होती है उसको डेस्कटॉप बोलते हैं। और डेस्कटॉप के अंदर भी कुछ कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आइकन्स आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इसके अंदर है, आपको मिलेगा आइकन्स। टास्क बार, जिसके बारे में हमने अभी देखा। टास्क बार के बाद आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा विंडोज़ में एक तो वॉलपेपर होता है, स्टार्ट मेन्यू होते हैं, फाइल एंड फोल्डर्स होते हैं। स्टार्ट मेन्यू को भी हमने अभी देखा, फाइल एंड फोल्डर्स को देखा। डायलॉग बॉक्सेस, विंडोज़ कई प्रकार के डायलॉग बॉक्सेस हमको उपलब्ध कराता है, जैसे कि सेव डायलॉग बॉक्स, ठीक है, ओपन डायलॉग बॉक्स। ये डायलॉग बॉक्स 6 प्रकार के होते हैं। कुल मिला के विंडोज हमको 6 कॉमन डायलॉग उपलब्ध कराता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है ये कि कॉमन डायलॉग क्या होता है। अगर इसको आसानी से हम समझने की कोशिश करें तो आप यहाँ पर सीधा सा एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे मैं नोट पैड ओपन किया, फाइल में गया, यहाँ पर मैंने ओपन किया, देखिए ये जो ओपन बॉक्स ओपन हुआ है इसको ओपन डायलॉग बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। अब आप इस इमेज को ध्यान से याद रखिए कि यहाँ पर कुछ लाइब्रेरी है, कंप्यूटर है, और ऐसा 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 कुछ कुछ दिख रहा है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये डेस्कटॉप और ये सब यहाँ पर कुछ डिस्प्ले कर रहा है। अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं कि वर्ड ओपन करते हैं हम लोग, और यहाँ पर भी हम फाइल में जा करके इसको ओपन कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको लगभग वही डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसका लोकेशन डॉक्यूमेंट पे सेट है। तो ये जो डायलॉग बॉक्स है, वर्ड हो चाहे एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, कोई और एप्लीकेशन हो, जैसे मैं यहाँ पर आपको इसमें ओपन करता हूँ, फाइल में ओपन। तो ये जो डायलॉग बॉक्स आपको दिख रहा है ओपन वाला, ये विंडोज़ उपलब्ध कराता है, ना कि आपको खुद से बनाना होता है।
क्लियर है? तो आपको अपना इसको बनाने के लिए कोड नहीं करना होता, बल्कि विंडोज़ हमको पहले से उपलब्ध कराता है और उसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसको डायलॉग बॉक्स बोलते हैं और टोटल 6 प्रकार के डायलॉग बॉक्स हमको विंडोज़ उपलब्ध कराता है, जिनका नाम भी मैं आपको बता दूं: सेव, ओपन, फॉन्ट, कलर, हेल्प और प्रिंट। ये 6 डायलॉग बॉक्स जो हैं वो विंडोज़ आपको फ्री में यूज़ करने के लिए देता है और आप आसानी से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी उसका एक फीचर है। अगला इम्पोर्टेंट फीचर है जो एक्सेसरीज है, जिसको आप यहाँ पर सिलेबस में कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। ये विंडोज़ के पुराने वर्जन में हमको कुछ एक्सेसरीज आइटम्स मिलते थे, जिनको जैसे आप कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं मार्केट से, तो उसके साथ आपको कुछ एडिशनल प्रोडक्ट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए जाते हैं। जैसे आप मोबाइल खरीदेंगे तो उसके साथ ईयरफोन मिलता था पहले, अभी शायद मिलना बंद हो गया है। तो उसका एक्सेसरीज है, आपको चार्जर, आपको बैटरी वगैरह ये सब चीज़ें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट किसी प्रोडक्ट के साथ दी जाती है। एक्सेसरीज उनको कहा जाता है। तो वैसे ही विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको फ्री में कुछ ऐप्स देता है। वो ऐप्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ऐप्स यानी एप्लीकेशन, जैसे कैलकुलेटर, नोटपैड, पेंट, वर्डपैड, कैरेक्टर मैप और विंडोज़ एक्सप्लोरर। यहाँ पर विंडोज़ एक्सप्लोरर इंपॉर्टेंट है, उसको लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले एक्सेसरीज में देख लेते हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ पर जाएंगे तो आपको ऑल प्रोग्राम्स में एक्सेसरीज लिखा हुआ दिखेगा यहाँ पर। ये वो ऐप्स हैं जो विंडोज़ फ्री में उपलब्ध कराता है। जैसे आप मोबाइल खरीद के लाएंगे तो आपको डायलर और ये सारे कुछ कुछ ऐप्स जो हैं फ्री में आपको मिलेंगे। जैसे गूगल का आपका प्रोडक्ट है तो उसमें आपको गूगल ड्राइव, गूगल फोटोज़, गूगल क्रोम, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है। इसके अलावा जो कुछ और आपको ऐप्स रखने हैं तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। वैसे ही विंडोज़ हमको क्या करता है, कुछ एक्सेसरीज ऐप्स पहले से ही उपलब्ध कराता है, जिसको एप्लीकेशन भी बोलते हैं। इसमें कुछ खास जो है वो है कैलकुलेटर, नोटपैड, वर्डपैड, विंडोज़ एक्सप्लोरर और कैरेक्टर। पुराने वर्जन में कुछ इतनी चीज़ें हमको मुहैया कराई जाती थी, लेकिन जो नया वर्जन आया है या फिर जैसे जैसे विंडोज़ अपडेट हो रहा है, उनमें ये सारे फीचर्स जो हैं, एक्सेसरीज के आइटम्स हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे नोटपैड, जिसको आपने पहले देख रखा है। इसमें हम प्लेन टेक्स्ट एडिटर है, ये आपको ध्यान देना है कि ये प्लेन टेक्स्ट एडिटर है, बिना किसी फॉर्मेटिंग के यहाँ पर हम केवल टाइप करने का काम कर सकते हैं। ये नोटपैड का फीचर होता है। अगला है आपका एक्सेसरीज में आप जाएंगे यहाँ पर तो आपको दिखेगा कैलकुलेटर। आपको पता है यहाँ पर आपके पास विंडोज़ आपको साइंटिफिक और स्टैंडर्ड और स्टैटिक्स के भी कैलकुलेटर, यानी 5-6 अलग अलग टाइप के प्रोग्रामर्स के लिए कुछ बाइनरी पे कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर्स उपलब्ध कराता है। यानी कि आपने अभी तक सिर्फ स्टैंडर्ड कैलकुलेटर्स को ही देखा था, जबकि आपके पास विंडोज़ में कई टाइप के कैलकुलेटर्स हैं, जिसमें आप कई टाइप के कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को आसानी से कर सकते हैं। यहाँ तक कि बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड और नॉट ऑपरेशन, ये सारी चीज़ों को भी आप कर सकते हैं। डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल और बाइनरी ऑपरेशंस भी आप यहाँ पर कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। तो कैलकुलेटर हमको फ्री ऑफ कॉस्ट एडिशनल ऐप उपलब्ध कराता है विंडोज़। नेक्स्ट जो ऐप आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो यहाँ पर कैलकुलेटर में आप लिख सकते हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं कैलकुलेटर हमको उपलब्ध कराया जाता है और उसमें 4-5 अलग अलग टाइप के कैलकुलेटर्स की कैटेगरी है। अगला जो ऐप है वो है वर्ड पैड। आप यहाँ पर देखेंगे आपको वर्ड पैड मिलेगा। ये MS वर्ड जैसा ही वर्ड प्रोसेसर है, जो कि थोड़ा सा स्क्रिप्ट के साथ यानी कि फॉर्मेटिंग के साथ आपको यहाँ पर जैसे अलाइनमेंट हो गया है और ये बुलेट्स एंड नंबरिंग हो गया, फॉन्ट साइज और ये सब MS वर्ड जैसा ही वर्ड प्रोसेसर, मतलब छोटा वर्ड प्रोसेसर है ये कुल मिला के। अगला जो फीचर है आपके पास वो है कैरेक्टर मैप। कैरेक्टर मैप जो है फॉन्ट को सेट करने के लिए होता है और कैरेक्टर्स के कीबोर्ड की कैरेक्टर की मैपिंग कराता है ये। इसको हम देखते हैं थोड़ा लास्ट में, इसमें दिया है कि नहीं कैरेक्टर मैप, इसमें देख लेते हैं पहले। इस प्रकार से आपको यहाँ पर कैरेक्टर मैप का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह को आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे मैं कैरेक्टर मैप ओपन किया, यहाँ पर फॉन्ट पर आप देख पा रहे हैं कि क्या क्या कैरेक्टर मैपिंग की हुई है। कैरेक्टर की मैपिंग आप यहाँ पर देख पा रहे हैं।
और आप यहाँ पर अपना खुद का एक नया कैरेक्टर सेट तैयार कर सकते हैं, या अलग अलग फॉन्ट पे, जैसे मैं टाइम्स न्यू रोमन आपको दिखा देता हूँ। ये टाइम्स न्यू रोमन की कैरेक्टर्स की मैपिंग आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से वहाँ पे कैरेक्टर्स की मैपिंग 1 to 255 यहाँ पर की हुई है। ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स की मैपिंग आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जिसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर जो हम टाइप नहीं कर पाते उनको, उनकी मैपिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ऐसा टाइप करना चाहते हैं तो इसको आपको यहाँ पर कुछ इनकी मैपिंग दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर रुपीज का सिंबल चाहते हैं, जैसे ये है, तो इसका यहाँ पर आपको की स्ट्रोक दिख रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे कि ऑल्ट के साथ, यानी कीबोर्ड में ऑल्ट के साथ 0174 जैसे ही दबाएंगे तो आपको ये कैरेक्टर दिख जाएगा। यानी कि मैं ऑल्ट के साथ, याद रखना है, ऑल्ट के साथ 0174, ऑल्ट के साथ 0174 दबाना है आपको कीबोर्ड में। मैं यहाँ पर इसको पहले तो फॉन्ट बड़ा कर लेता हूँ। कीबोर्ड में आप ऑल्ट दबाइए 0174, जैसे कीबोर्ड में आपको कॉम्बिनेशन दबाएंगे तो आपको वो कैरेक्टर दिखाई दे देगा। यानी कि ये शॉर्टकट आप यहाँ पर बिल्कुल देख सकते हैं कि इसको टाइप करने का शॉर्टकट क्या है। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट यहाँ पर दिख रहा है, की स्ट्रोक बोलते हैं इसको, ऑल्ट के साथ 0174। तो ये हमारा कैरेक्टर मैप था। और कैरेक्टर मैप थोड़ा इम्पोर्टेंट है, वो जो चीज़ हमको थोड़ा सा समझ में नहीं आती है वही चीज़ एग्ज़ाम में पूछी जाती है, जैसे कैरेक्टर मैप, विंडोज़ एक्सप्लोरर। कभी भी कैलकुलेटर और आइकन, डेस्कटॉप आइकन, ये सब नहीं पूछा जाएगा। क्लियर? तो हमने कैरेक्टर मैप्स तक देख लिया है। अगली क्लास में हम विंडोज़ एक्सप्लोरर के बारे में समझेंगे। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बड़ा भी है। उसके बाद है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ये हम पहले भी पढ़ रखे हैं और ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू।